गजब कंजम्पशन है पावर का इस समय, और ये थीम शायद यहाँ से और बहुत सारे स्टॉक्स मेंशन्ड कमेंट्री में जो आप रडार पे रख सकते हैं। चलिए भाई, सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए। बीच बीच में कल के हरकत वाले स्टॉक्स की भी चर्चा करते चलेंगे। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आ रही हैं। आज एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी। अब वो ब्लॉक होगा, बल्क होगा, पता नहीं। इवेंचुअली देखते हैं कौन सी विंडो पे ट्रांजैक्शन प्ले आउट होते हैं। लेकिन अपोलो टायर्स पे धर्मेश के पास चलेंगे। फंडामेंटली क्या आउटलुक बन रहा है वो जान लेंगे। टेक्निकली देखेंगे कौन सी विंडो पे क्या भाव पे बाजार में खुल रहा है, उसके बाद उस पर व्यू। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? एक्सक्लूसिव क्या कहती है? 1000 करोड़ का ये एक ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर नजरें रहेंगी आशीष। और यहाँ पर दरअसल वॉर्बर्ग पिंकिस और के अपनी कुछ इकाइयों के जरिए करीब 13% स्टेक होल्ड करता है। उसमें से कुछ हिस्सा आज बिकने के लिए आएगा, इसीलिए वो ब्लॉक का डील दरअसल प्लान्ड है। अब प्राइसिंग पर ध्यान रखिएगा, करीब 460 से 465 रुपए प्रति शेयर के बीच दरअसल यहाँ पर ये ब्लॉक होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए स्टॉक दरअसल सुर्खियों में है। अब देखते हैं इसको ये कब आता हुआ दिखाई देगा, ब्लॉक विंडो में होता है या फिर आगे। लेकिन आइदर वेज कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। हाँ, इस पे चर्चा हुई है। वैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में जो देखने को मिला है, शायद इसी सुबुगाहट के बीच में पर एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होगा। और कहा तो जा रहा है धर्मेश की डीआईएस, वैसे डीआईएस फ्लश हैं फंड्स के साथ, कोई भी डिसेंट कंपनी आ रही है हाथों हाथ लिया जा रहा है। खैर, अपोलो टायर्स आपको लगता कैसा है फंडामेंटली? आप लॉन्ग टर्म बायर हो स्टॉक में या नहीं? अच्छा जी, लॉन्ग टर्म बायर तो अपोलो टायर्स में नहीं है, बिकॉज Q1 काफ़ी अच्छा क्वार्टर माना जाता है OEMs के लिए। वहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई ज़्यादा रहती है। बट रबर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 20% बढ़ गए। 120 रुपये पर किलो जो था वो 150 रुपये पर किलो हो गया है। तो उसका जो इनपुट जो आएगा, इम्पैक्ट आएगा इनके कॉस्ट में, वो Q1 के नंबर्स में आना चाहिए। और फिर मार्जिन पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज वो पास आउट हो नहीं पाएगा। एंड Q2 डिफिकल्ट रहता है नॉर्मली टायर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर भी इनको इम्पैक्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सेल्स अच्छे रहे थे, तो टायर कंपनीज के भी नंबर्स उस रिस्पेक्ट से अच्छे ही आएंगे, बहुत रिप्लेसमेंट एंड OEM में। बट इस उछाल का फायदा उठाएं, वहाँ पर प्रॉफिट टेक करें, और एक बार के लिए सिंस ये सिक्लिकल और कमोडिटी प्ले, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लें। अपोलो टायर्स देखते हैं भाई, 8:45 से 9 की उस विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा है या फिर कंटिन्यूस सेशन में होगा। जब होगा उसके बाद जो भाव खुलेंगे उसके बाद टेक्निकली भी व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट एक स्टॉक जिसकी लार्ज ट्रेड होना है। 3 वायदा बाजार के, कल 4 नतीजे आने थे वायदा बाजार के, 3 तो बाजार बंद होने के बाद आए, उन पर रिएक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा में पहला तो है BHEL। गाबा सर, चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास, और अनबायस्ड व्यू के साथ चार्ट रेडी रखना। आप हर्षदा, कैसा परफॉर्मेंस? हाँ, अनबायस्ड व्यू की जरूरत होगी आशीष, कंसिडरिंग 6 मंथ्स में ये करीब 127-28% के रिटर्न दे चुका है। लेकिन Q4 का जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर इतना दिल खुश नहीं होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी में 25% तक की गिरावट देखने को मिली है, 490 करोड़ तक का अब ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू एब्सोल्युटली फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदलाव देखने को ही नहीं मिला है। अगर आप EBITDA परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पर भी दिक्कत है, क्योंकि 30% की गिरावट उधर देखने को मिली है, और मार्जिन लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये चीजें हैं जो शायद बाजार को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन कंपनी की कमेंट्री उस पर जोर दिया जाएगा। Q4 में अब तक सबसे ज्यादा ऑर्डर विंस कंपनी ने इनफैक्ट क्लॉक किए हैं। 41,859 करोड़ के ऑर्डर विंस इनको Q4 में ही हाथ लगे हैं। इस समय इनकी ऑर्डर बुक करीब 1.31 लाख करोड़ की है, जो एक डेकेडल हाई पर है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कंपनी ने आगे के लिए क्या कहा है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने कुछ की पॉइंट्स कहे कि मीडियम टर्म में करीब 12 से 15% तक की ग्रोथ कॉन्फिडेंटली वो हासिल करेंगे। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन की जो डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी है उसमें अब यहां से आके सुधार आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा है, एग्जीक्यूशन बेहतर होने की तरफ इशारा है। कंपनी ये भी कहती है कि हर साल करीब करीब 10 गीगावाट के ऑर्डर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ करीब करीब 80 ट्रेन सेट्स वो वंदे भारत के लिए डिलीवर करने वाले, वो ऑर्डर बुक का एक बड़ा हिस्सा है, और इसकी डिलीवरी दरअसल जून 25 में ही होती हुई दिखाई देगी।
अब ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है 220 का टारगेट, CLSA सेल का कॉल दे रहा है 180 का टारगेट। तो अच्छी कमेंट्री और खराब परफॉर्मेंस क्वार्टरली थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। ब्रोकरेजेस को तो समझ में ही नहीं आया स्टॉक 325 पे पहुंच गया और टारगेट्स कहीं नीचे के। गजब के मूव्स इसने वैसे दे रखे हैं। ऑर्डर बुक खैर इन सभी पूरे स्पेस की बहुत स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। आपको नतीजों पे देखना है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन पे एक बार फिर से फॉल्टर करता हुआ BHEL। मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स उड़ गए। गावा सर, ऐसे में चार्ट्स क्या कहती हैं BHEL की? BHE का चार्ट देखा जाए तो अब भी पॉजिटिव है, वीकनेस नहीं है, अनबायस्ड व्यू 280 और 300 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। तो जब तक हम 300 के ऊपर है तब तक ठीक है, ट्रेड करा है 319, तो मेरे ख्याल से अब तक तो ठीक है। हाँ, जब करेक्शन 280 के बाद आ जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं, तब थोड़ी वीकनेस होगी मेरे ख्याल से। डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज है जब तक 280 बरकरार है। तो 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फंडामेंटली ब्रोकरेजेस काफी नीचे के टारगेट्स दे रही हैं, लेकिन BHEL अपनी चाल चले ही चला जा रहा है। ये आपने ऐसा क्यों कहा अनबायस्ड व्यू? आपका बायसनेस क्यों है BHEL को लेकर? बीच में कोई बायस नहीं होता। बायस होता है सिर्फ अशोक लेलैंड में, अब तो नहीं है, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में ये बायस होता है। BHEL पे कुछ नहीं है ना, अपना लेना देना। जी, लेना देना कुछ नहीं, एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो पता नहीं सब लोग क्यों कहते हैं अनबायस्ड व्यू, अनबायस्ड व्यू। तो बायसनेस पता नहीं किसी ने दिमाग में सबके भर दी है, पर जो भी है BHEL कमा के गजब दे गया है। अगला वायदा बाजार का स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मानस, आपके पास आता हूं मेट्रोपोलिस के लिए। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं और अपडेट्स क्या हैं? मेट्रोपोलिस के केस में नंबर्स में कोई खराबी नहीं है आशीष। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी करीब 9% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 36 करोड़ का ये फिगर है, 17% से ज्यादा का ग्रोथ रेवेन्यू दिखा रहा है। 331 करोड़ का ये आंकड़ा आया। आप EBITDA लेवल पर देखेंगे तो 14% तक की ग्रोथ है। हालांकि इस बारी मार्जिन थोड़े से फ्लैट है, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। अब कोर बिजनेस में 15% तक की ग्रोथ Q4 में आती हुई दिखाई दी है, जो 308 करोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कोर पेशेंट बिजनेस वॉल्यूम में भी पिकअप है, करीब 7% तक के आसपास का। B2C वहां पर 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। ट्रू हेल्थ वेलनेस प्लेटफॉर्म पर 22% तक की ग्रोथ है। प्रीमियम वेलनेस टेस्टिंग कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ सेल्स है, और खास तौर से B2C बिजनेस मुंबई में ही अकेला 20% तक की ग्रोथ डिलीवर कर पा रहा है। उस पैमाने पर सभी टिक्स यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन जो यहाँ पर अपडेट आया है कि अमीरा शाह जो कंपनी की MD हैं, वो इस पद को छोड़ती हुई दिखाई देंगी। वो अब एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आएंगी, तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट आता है या नहीं देखना होगा। बहरहाल मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है, और टारगेट इनका जो है वो 1792 का है। स्टॉक कर रहा है कारोबार 1900 के आसपास। अभी अपने को पता नहीं MD कौन होगा अगला, है ना? हाँ, वो नाम सामने नहीं आया। हाँ, ठीक है। तो ये है मेट्रोपोलिस। सारे आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं, पर मार्जिन्स गिरे 70 बेसिस पॉइंट से। और मुझे याद पड़ता है बाकी डायग्नोस्टिक प्लेयर्स के लिए साल दर साल क्यों मार्जिन एक्सपेंशंस हुए थे। खैर, अमीरा शाह के इस डेवलपमेंट को बाजार कैसा लेगा वो अलग बात, वो देखते हैं। पर चार्ट्स पे पोजीशनिंग कैसी लग रही है मानस मेट्रोपोलिस की? देखिए, चार्ट्स तो अच्छे लगते हैं। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। कल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी मेरा समझना है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर आज पहले के 10 मिनट स्टॉक 1900 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1865 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1975 के आसपास के रहेंगे। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं और समय दे सकते हैं तो 2200 रुपए के टारगेट ध्यान रखिए। वो टारगेट आप सेट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ के लिए, और 1700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1700 के पहले कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करिए 2200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये है मेट्रोपोलिस। चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं, BHEL की चार्ट्स पे कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा वायदा का नंबर जो है वो है PI इंडस्ट्रीज। सतपति साहब, आप चार्ट रेडी रखो, आता हूं आपके पास। अजला, नंबर्स कैसे? PI के केस में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स मेरे पास है। रेवेन्यू में 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि नंबर्स में हमने एक चीज नोटिस की है, ये बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे मिस है।
प्रॉफिटेबिलिटी 32% सालाना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे यहाँ पर मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है, इबिटा में 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रोकेमिकल बिजनेस में परफॉर्मेंस स्टेडी है, लेकिन फार्मा बिजनेस में लॉसेस जो हैं वो कम अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन लॉसेस पिछले साल की तुलना में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हाफ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वैसे भी आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं। क्यों ऑन क्यों तो फीके ही है। आय 8% गिरी, बीटा 22% गिरा सीक्वेंशियली। तो ऐसे में सतपति साहब, पीआई इंडस्ट्रीज एक जमाने के गजब के रिटर्न्स देने वाला काउंटर थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ सा नतीजों के लिहाज से, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, मुझे लगता है कि नतीजों के पहले ही पीआई इंडस्ट्रीज में करेक्शन शुरू हुआ है और वो करीबन 4000 का लेवल था, और जहां से ये करेक्शन शुरू हुआ करीबन 3550 के आसपास। तो 3550 इसका 200 डीएम है। तो आज के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मोटा मोटी देखें कि कहाँ सपोर्ट बनता है, बड़ा सपोर्ट, तो मुझे लगता है जब तक ये 3500 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बड़ी इमीडिएट मंदी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ट्रेंड वीक है, 3500 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग बाउंड होगी। वेराज लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब ये 3700 का लेवल पार करेगा। सो 3700 और 3500 ये एक दायरा है आज के लिए। तो इधर साइड इधर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा 3700 के ऊपर, या फिर 3500 के नीचे ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा लॉन्ग या शॉर्ट। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज। चलिए, ये हो गए वायदा के तीनों नंबर्स। कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी हैं, वो है कोफोर्ज रिलेटेड। बहेती साहब, आप चार्ट खोलना, नियर टर्म के लिहाज से भी थोड़ा सा पोजिशनल भी टटोल के देखना, कुछ दमखम है क्या? क्योंकि जब मैनेजमेंट से चर्चा होती थी तब वो एक्विजिशन की तारीफ तो बहुत करी उन्होंने, टक इन एक्विजिशन है, बढ़िया ज्योग्राफिकल वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, सब बढ़िया है, पर स्टॉक बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया था क्योंकि एक्विजिशन तो बड़ा था। तो आप एक बार दोनों तरह से टटोल के रखना। हर्षदा, ये कोफोर्ज रिलेटेड हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं? कोफोर्ज का QIP लॉन्च हो चुका है आशीष। आपको याद होगा कंपनी ने पहले ही 3200 करोड़ QIP लॉन्च करने का अप्रूवल ले लिया था। जो QIP लॉन्च हुआ है वो 2240 करोड़ का है। प्राइमरीली ये फंड रेज किया जा रहा है सिग्निटी की ही एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए। अब QIP का फ्लो प्राइस 4531 रुपए प्रति शेयर है। तो कल क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 5% का डिस्काउंट है, लेकिन अपर एंड में करीब 4600 तक भी ये प्राइस बैंड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस पर आपकी नजरें होंगी। यहाँ पर जो डाइल्यूशन होने वाला है वो लगभग 7.9 से 8% के आसपास रहेगा। देखते हैं यहाँ पर मार्केट रिस्क पर्टिकुलर QIP को कैसे लेता है। हाँ, चलिए भाई, बैदी साहब, चार्ट्स पे कोफोर्ज कैसा? जी आशीष जी, 3 मई को रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने मिली थी और एक गैप बन गया था। वो गैप हुआ आधा तो भर चुका है और 20 डेमा के पास वापस वो स्टॉक आ चुका है। जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस अप स्विंग इसमें देखने मिल सकता है, जो कि इसे 4900 और 4950 तक का जोन दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी कोफोर्ज में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4700 का एक एसएल मेंटेन करें। बहेती साहब से याद आया, आज के इलेक्शन सिलेक्शन पिक्स के लिए अपन बहेती साहब के पास और धर्मेश कांत साहब के पास चलेंगे। अब तो इलेक्शन सर पे खड़े ही हैं, आउटकम, इलेक्शन तो चल ही रहा है, प्रोसेस, आउटकम सर पे खड़ा है। इस बीच एक्सपर्ट्स को क्या पसंद आ रहा है, कुछ ही देर में चर्चा। अब आते हैं बहुत सारे कैश मार्केट के नंबर्स पे, गुड, बैड और अगली, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे इस पैनल से अपन कर लेंगे क्विक फायर चर्चा। हर्षदा, कौन कौन से और कैसे? वो नंबर्स इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे टेबल फॉर्म में आशीष। कई कंपनियों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो इरकॉन थोड़ा सा फ्लैटिश आपको दिखाई देगा, लेकिन जेके टायर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, मुनाफा 56% बढ़ा है। हिताची एनर्जी प्रॉफिट में आई है 113 करोड़, इनफैक्ट 127 करोड़ तक का मुनाफे में जंप है और 27% तक की वृद्धि आय में। गोदावरी पावर एंड इस्पात का परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के फ्रंट पर बहुत ही उम्दा साबित हुआ है। साथ ही साथ आप देखिएगा एरिस लाइफ मुनाफा 70 करोड़ का, प्रॉफिट ये आय करीब 37% बढ़ती हुई। मोपिन लैब्स ने भी 29 करोड़ तक का मुनाफा दिखाया है, उसमें इजाफा देखने को मिला है, 16% इनकी आय बढ़ी है। तिलक नगर के केस में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिला। शीला फोम का भी नंबर अच्छा है, 50% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। GETND एक और नंबर रहेगा जिस पर आज मार्केट फोकस करेगा, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। वाटेक वाबा
विभाग प्रॉफिट में आई है, रेवेन्यू भले ही फ्लैट हो। एक्शन कंस्ट्रक्शन बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स अच्छे, मयूर यूनिकोटर्स के नंबर्स अच्छे। तो इनफैक्ट कई सारी ये मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए, ये हो गए गुड, बैड और अगली आज के। बाकी के स्टॉक्स न्यूज। दूसरे स्टॉक्स में दो इंफ्रा कंपनी, एक तो पीएनसी इंफ्रा और साथ ही साथ आप रेडार पर रखेंगे जीआर इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा के केस में आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 2 ईपीसी रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ये L1 बिडर घोषित किए गए हैं। ये ऑर्डर साइज 5000 करोड़ के आसपास आता हुआ इनके हाथ दिखाई देगा, तो ये साइजेबल ऑर्डर है। ऐसा ही दरअसल 2 ऑर्डर्स जीआर इंफ्रा भी बैक कर रहा है एमएसआरडीसी की तरफ से, और वो भी करीब 4300 4400 करोड़ के ऑर्डर्स रफली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए दोनों स्टॉक्स रेडार पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से इनको जल संसाधन विभाग की तरफ से नोटिस मिला है। 345 करोड़ के पानी का बिल का नोटिस है। मामला 2018 का है, लेकिन वो उतने अमाउंट का बिल बेसिकली उन्होंने चुकाया नहीं है। 2018 से 2024 तक उनको ये बिल चुकाना है। तो ये भी एक स्टॉक आज खबरों में। देखा, अपोलो टायर्स की इस बीच लार्ज ट्रेड होता हुआ भाई साहब, ब्लॉक विंडो में 2.25 करोड़ शेयरों का सौदा। म्यूचुअल फंड्स फ्लश हैं लिक्विडिटी से। इंडिकेशंस थे जब रिपोर्ट कर रहा था आवाज ने, ये कहा था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लीजिए भाई, अपोलो टायर अब प्री ओपन में देखते हैं किस तरह का रुझान, लेकिन हाथों हाथ बिक गया वारबर्ग पिंकर्स का। एजम्पशन है, सवास की एक्सक्लूसिव ये करी थी कि वारबर्ग पिंकर्स की एंटिटी आज 3.5% स्टेक बेचने जा रही है। अब वो शाम को पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी, लेकिन लार्जली शायद वही ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। देखते हैं कौन कौन खरीदार निकल के आए, लेकिन ये आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई स्क्रीन पे, मोस्ट लाइकली कंफर्म होती हुई। गाबा सर, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 350 करोड़ रुपए का पानी का बिल नहीं भरा अब तक। पानी के और भी इस्तेमाल है, सिर्फ वो उस बनाने के लिए नहीं, लेकिन वैसे इनका कंटेंट भी वाटर होता है बॉटल में, प्लस बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है भाई, क्लीनिंग के लिए, कूलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। तो पानी बहुत इस्तेमाल होता है भाई प्लांट में। बिल्कुल, बनने के बाद भी। हाँ, बनने के बाद भी। तो गवा सर, इस पानी की अहमियत को समझते हुए यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट समझाइए। क्या ये भूल गए थे पे करना या एक्स्ट्रा डिमांड आया? 350 करोड़, 350 नहीं है, 3500 नहीं है, 350 करोड़ बोला आपने सर? नहीं, मैंने कहा 350 करोड़ रुपए का अरियर्स हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बिल ठोक दिया है इनपे। लॉट ऑफ मनी। हाँ, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। स्ट्रक्चरली ठीक है, साइडवेज करेक्शंस है, लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1000 के आसपास है, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये ओपिनियन बायस नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि जो 700 और 900 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला, उसके हिसाब से बाय मोड पर है। तो 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, डिप मिलता पॉसिबल है, लेकिन 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स साइडवेज है इस समय, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। 345 करोड़ रुपए, पानी इनके लिए सरदर्द बन गया है। इससे याद आया, पानी रिलेटेड एक बढ़िया सा आइडिया वैसे चतुर्वेदी साहब ने पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की स्टार्ट, नहीं पिछले हफ्ते दिया था। चतुर्वेदी साहब, वो पानी रिलेटेड प्ले आपके रडार पे है कोई सा? बिल्कुल है आशीष जी। हमारा मानना है कि जैसे हमने पिछली बार कहा था, द न्यू वॉर विल बी फॉट ऑन वाटर, तो हमें लगता है कि पानी एक बहुत बड़ा थीम है। और जिस तरह से सीवेज वाटर सोल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, डेसिलिनेशन की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बड़ा थीम बनेगा। और उसके अंदर में वाटेक वाबा एक कंपनी जिसका हमने चर्चा की थी, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। हमें लगता है बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी थीम है इस पूरे वाटर को प्ले करने का, और कंपनी के पास करीब करीब 125 प्लस पेटेंट्स है। तो ये एक तरीके की R&D कंपनी है, ईपीसी प्लेयर है, पर इनका फोकस जो है वो ईपी पे ज्यादा है, और जो जहां पर पे थोड़ा वैल्यू एडिशन ज्यादा है, और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन काफी प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो हमने पिछली बार कहा था 1200 से 1300 के टेक्निकल प्रोजेक्शंस
करंट ब्रेकआउट पे हमें वाटेक वाबा के स्टॉक के अंदर में नजर आते हैं। ओके, अच्छा मीनवाइल एक बार वो हमारा जो बिग स्टॉक्स था उसमें एक बार अपोलो टायर्स को रिविजिट कर लेते हैं। वो निपट गया सौदा विंडो में ही निपट गया। अब मेरे ख्याल से ये आपको मिलेगा नहीं आज। ये प्री ओपन में ट्राई कर लें, अगर प्री ओपन में आपका लक अच्छा हो और मिल जाए तो अलग बात है, वरना मुझे लग रहा है कि ये आज जिस तरीके से ये जब ब्लॉक विंडो में इतना बड़ा सौदा निपट जाता है, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, एपेटाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर विदाउट अ डाउट। और कल जैसा मैं कह रहा था यहाँ पर शॉर्ट थे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और ये बात मैं लोगों को फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये व्हाट्सएप बज़ पर स्टॉक्स शॉर्ट करके जाते हैं कि ब्लॉक डील होने वाली है, उससे बचिए, क्योंकि अगर अगले दिन विंडो में ब्लॉक हो गई ना तो वो फिर आपके शॉर्ट्स को ऐसा धोएगा कि याद रखेंगे आप, ठीक है। 3.5% की इक्विटी, ऐसा भी नहीं कि छोटी विंडो, जो छोटी इक्विटी, 3.5% की इक्विटी सीधा एक साथ निपट गई विंडो में। यह आपको क्या बता रहा है? एपेटाइट, किस तरीके की एपेटाइट है अच्छे स्टॉक्स में। तो इसके लिए इस चीज़ को भी समझ लें कि अंधाधुंध शॉर्टिंग ना करें जस्ट बिकॉज किसी स्टॉक में ब्लॉक होने वाला है। उसके लिए कई बार चल जाती हैं ये चीज़ें, जैसे कुछ केसेस में जिनमें आउटसाइड विंडो होती है और स्टॉक बहुत चल चुके होते हैं, लेकिन मोस्टली आप फंसते ही हैं ऐसी चीज़ों में। ट्रू भाई, ठीक है। ये